बाबा क्या है हमारा धर्म? मुझे तब पता चला जब मेरे मित्र परांजपे के विवाह मंडप से ब्राह्मणों ने मुझे बाहर निकल दिया था, ये कहकर कि मैं विवाह मंडप को अपवित्र कर रहा हूं। क्या यही हमारी संस्कृति है, जहां शूद्रों को यह पढ़ाया जाता है कि वो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए? ये सब शास्त्रों में लिखा है। नहीं, ये सब शास्त्रों को पढ़ाने वालों ने लिखा है। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो ज्ञान अर्जित करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। मैंने तो ज्ञान अर्जित किया ना बाबा, क्या मैं ब्राह्मण कहलाया? तुमने बहुत गलत ज्ञान अर्जित कर लिया है बेटी। बाबा मैंने वो ज्ञान अर्जित किया है जो हमसे छिपाया गया है, और विश्वास रखिए बाबा, विश्व में जितनी भी क्रांति हुई है आज तक, उन सब का आरंभ ऐसे ही हुआ है। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो उससे भी ज्यादा पुरानी है। गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। स्पेलिंग OEHER। गुड। खाऊ म्हणजे स्पेलिंग छत्रपति शिवाजी लिया सगळे, महाराज के दाखवा। पिताजी का नाम शहाजी राजे भोसले। बोलो। बंद करो, बहुत हुआ नाटक। निकलो, चलो बच्चों निकलो। मंगल तात्या भाव अगर आप अपने समाज के न होते तो इस बार भस्म कर देते। बंद करा शाला। कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। क्यों तोड़ रही है सब? मेरी बात सुनिए, लड़कियों को अंग्रेजी सिखाएंगे। मंगल रुको। छोड़ दो। करने के बावजूद संस्कृति खराब करा। चलो नसीब अच्छा था। राजशाही होती ना तो राजवाड़े में फेंक के हाथियों से हाथ पैर अलग करवा देते तुम्हारे। गधा। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। एक बार आरंभ किया तो अंत तक चलना होगा। तुम मेरा नहीं, देश की उन लड़कियों के बारे में सोचो जो तुम्हारी तरह पढ़ना चाहती हैं। अगर यह युद्ध हमने यहीं छोड़ दिया ना तो भविष्य अंधकारमय ही होगा। तुम अंधकार देखना चाहती हो क्या?
बाबा जी नमस्कार। रविवार सुबह पंचायत है। गोविंद काका और ज्योतिबा को वहां उपस्थित होना है। ये तुम। मेरा नाम ज्योतिराव फूले है। गोविंदराव फुले का बेटा? जी। अंग्रेजों के दलाल उनका साथ दे रहे हो जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है मुझ पर कि मैं देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। ये सच है कि अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे हैं, पर यह भी सच है कि धीरे धीरे वो हमारे समाज के कुरिवाज और कुरीतियों को समाप्त कर रहे हैं। जिस शिक्षा पर सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों का अधिकार था, अब उसी शिक्षा पर हर जाति के स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। ये अंग्रेज बहुत धूर्त प्राणी है। जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी। आपको सच में लगता है कि शस्त्र और बल के आधार पर हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं? तुम्हें पता है पूरा देश महासंग्राम की तैयारी कर रहा है। पर यह महासंग्राम तभी शक्य है जब इस देश का निचला वर्ग और मध्यम वर्ग उसमें जुड़ेगा। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी थ्रू एजुकेशन। तेरा ये गणित मेरी समझ के बाहर है। वो इसलिए क्योंकि आपने ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। क्या आप भी यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही मोटी बुद्धि रहे? तुम्ही काय ऐकताय? चला व्यायाम करा। चला। मैं जानता हूं छोटी जातियों में आपकी काफी प्रतिष्ठा है। वो इसलिए क्योंकि आपने ज्ञान अर्जित ही नहीं किया। क्या आप भी यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही मोटी बुद्धि रहे? तुम्ही काय ऐकताय? चला व्यायाम करा। चला। मैं जानता हूं छोटी जातियों में आपकी काफी प्रतिष्ठा है। आप चाहे तो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। मंगल ने धमकी दी है, स्कूल फिर से खुला तो परिवार सहित घर को जला देंगे। अब इन सब धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, जान जोखिम में डाल के भिड़ेवाड़ा में स्कूल खोलना सही होगा? हमें प्रॉपर्टी मिलने तक रुक जाना चाहिए। सावित्री बहनी, हम लोग स्कूल खोलेंगे, भेड़ेवाड़े में ना सही, हमारे यहाँ। विद्या से ही हमारा उद्धार शक्य है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी पहली शिष्या और मेरी पत्नी सावित्रीबाई फूले और मेरे दोस्त उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख इस भारतवर्ष की पहली अध्यापिकाएं होंगी। अब से आपकी बेटियों को महिलाएं पढ़ाएंगी। हिंदू धर्म में स्त्री को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहा जाता है और ये कितने दुख की बात है। 10-11 साल की उम्र की बच्चियों का विवाह अपने से अधेड़ उम्र के आदमियों से कर दिया जाता है। पत्नी की मृत्यु होती है तो पति दूसरा विवाह कर लेता है, परंतु जब स्त्री विधवा होती है तो उसका मुंडन करके जीवन भर उसको कष्ट दिया जाता है। ज्ञान अर्जित करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का होता तो भगवान सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी नहीं बनाते। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हमारे मजहब के ठेकेदारों ने भी औरतों को गुलाम बनाए रखने के कानून बनाए हैं। पर अब वक्त बदल रहा है। आज फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका में औरतें अपनी आजादी के लिए लड़ रही हैं और कामयाब भी हो रही है। इसकी एक ही वजह है, तालीम। संस्कृत को बचाना होगा। अगले 1 घंटे तक तो मेरी परछाई नहीं हिलने वाली। मैं भी कहीं नहीं जा रहा। भगवान के बनाए हुए विधान से छेड़छाड़ मत कर, नरक में चलेगा। स्वर्ग में बैठे भगवान से आपका तो सीधा संपर्क है ना, तो उन्हें कहिए कुछ देर तक सूरज को छिपा दे। तुम भगवान को ललकार रहे हो?
नहीं, उस भगवान पर सिर्फ आपके अधिकार को और आपके बनाए हुए धर्म को। ब्राह्मण को सिखाएगा धर्म क्या होता है? आस्था का विषय है धर्म, तर्क वितर्क का नहीं। जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है। एक व्यक्ति ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा। उसने तर्क किया और उसी की वजह से उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, ग्रेविटी। हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूं कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। आज एक लड़का आया था, नारायण लोखंडे, 8 साल का है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहता है। अच्छा है, अब से हमारे स्कूल्स में लड़की भी होंगे। किती माणसं आहेत आपल्याकडे? 200 नहीं होगा का, 200 अजून लागतील। ठीक है। टनल का काम बड़ा है। मैं तुम्हें दूसरी शादी की अनुमति देता हूं। बाबा, संतान न होने का कारण मैं भी हो सकता हूं, और अगर ऐसा है तो क्या आप सावित्री का भी दूसरा विवाह करवाएंगे? क्योंकि संतान न होने का सबसे ज्यादा दुख एक स्त्री को ही होता है। ये तो बाबा, कल सरपंच से मिलने चला जाऊंगा। बाबा, समाज का हर शोषित हमारा संतान होगा। आप चिंता मत करिए, हमारी चिता को आग देने के लिए सैकड़ों बच्चे होंगे, है ना? मतभेद और गहरा न हो, इसलिए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारा विरोध किसी भी ब्राह्मण से व्यक्तिगत नहीं है। हमारा विरोध उस व्यवस्था से है जिसने अछूत बनाकर हमारा समानता का अधिकार छीन लिया। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, जिसकी जनसंख्या करोड़ों में है, लेकिन फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमारी एकता को खंडित किया है। 1857 की लड़ाई हम निश्चित रूप से हार गए, लेकिन इस महासंग्राम ने पूरे देश को जागरूक किया है। युवाओं में आक्रोश है। लहूजी जवानों को तैयार कर रहे हैं। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, अपने जवानों को एकत्र करो और लहूजी से प्रशिक्षण लो। आप जिसे संग्राम कह रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने दुनिया भर में उसे आतंकवाद का नाम दिया है। और अगर अंग्रेजों से जीतना है तो हथियार के बल पे नहीं, विचारों के बल पे ही शक्य है। ये तभी हो सकेगा जब लोग पढ़ेंगे। हम यहां देशभक्ति की बात कर रहे हैं। पहले अंग्रेज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम सबका धर्मांतरण करेंगे। आज अंग्रेज मुट्ठी भर है, कल हम हिंदू होंगे। तो फिर आप देशभक्ति का अर्थ ही नहीं समझते। आप हमें हिंदू भी कहते हो और अछूत भी। आप नहीं बदलेंगे और अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे।
और अगर अंग्रेज देश छोड़ के चले भी गए तो आप उनकी जगह लोगे। आपको भी तो वही चाहिए ना जो उनको चाहिए, सत्ता। कर दीजिए हमें इस गुलामी से आजाद, फिर एक साथ लड़ेंगे अंग्रेजों से। फातिमा, समय आ गया है कि हमारे स्कूल में एक नया तकनीकी विभाग शुरू हो, जहां बच्चे कुछ नया व्यापार या कला सीखें जो उनके भविष्य में भी काम आए। उसके लिए टीचर्स भी तो चाहिए होंगे जो तकनीकी ज्ञान जानते हो, और औरतों का शिक्षण भी तो जरूरी है ना। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अपना ये स्कूल बंद कर और ज्योतिबा को समझा हमारे प्रथाओं में बाधा न डाले। नहीं बंद करेंगे। क्या कर लोगे? ज्योतिबा का वध करूंगा और उसकी चिता के सामने तेरे बाल कटवाऊंगा। फिर तुम दोनों के साथ वही होगा जो होता आ रहा है। आपको देख के बचपन की एक घटना याद आ गई। एक सांप एक गौरिया के अंडे खाने की चेष्टा कर रहा था। गौरिया डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रही थी। सही याद किया तूने, वही घटना आज फिर होगी। आपने तो पूरी कहानी सुनी नहीं। मुझे हमेशा से पता था जहरीले सांप की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है, तो पूंछ पकड़ी मैंने और जोर से झटका दिया, लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी सांप फुनफुना रहा था। पर मैं गांव में पली बड़ी, कुल्हाड़ी डंडा इन्हीं सब से तो खेलती थी, तो उठाया मैंने कोयता और गई उसके पीछे। चलो फातिमा। सेठ जी, ऐसी औरतों के लिए एक आश्रम खोले। आप इतना क्या सोच रहे हो? आश्रम तो खोल सकते हैं, पर उसे संभालेगा कौन? मैं व्यापार संभाल रहा हूं और तुम स्कूल्स। क्यों? फातिमा, उस्मान भाई, तात्या जी, लहू जी, विष्णु पंत और मैं, हम सब तो है। हम विधवाओं को आश्रय देंगे, बच्चे के होने तक पूरा ध्यान देंगे। उसके बाद माँ चाहे तो अपने संतान के साथ आश्रम में रह सकती है। मगर समाज में इन बच्चों का क्या दर्जा होगा? उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि वो खुद अपना दर्जा कायम कर ले। खेतों में आई बारिश, खेतों में आई बारिश, निर्मल हो गई प्रकृति, निर्मल हो गई प्रकृति, फल फूल अनाज की पोषक है बारिश। राम राम ज्योति बहू। बोलो जगदाले। पंडित जी ने भेजा है। क्यों? आपके घर में 2 विधवाएं हैं। खबर है कि उन्होंने बाल बढ़ा लिए। एक विधवा के बाल काटने से कितना कमा लेते हो? 1 कौड़ी। 1 कौड़ी। सोचे, अगर यही आपकी बहन बेटी होती तो भी इनका सर मुंडवाते। और ये कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक प्रथा है जिसे आप ही खत्म कर सकते हैं। इतनी पुरानी प्रथा समाप्त कैसे होगी? तो जिन्होंने ये प्रथा शुरू की है उन्हीं से जाके कह दो कि अपने ही घर की विधवाओं का मुंडन करें। विधवाओं का भाग्य बदल रहा है। अंग्रेज सरकार का नया कानून है कि विधवाएं चाहे तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। चलो उस तरह डालो सब लोग, डालो। मैं जानता हूं तुम लोग हत्यारे नहीं हो। अगर मुझे मारने के तुमको पैसे मिलते हैं तो तुम मेरा रक्त बहा सकते हो। हम तुम्हारे बच्चों के हाथ में इसलिए कलम पकड़ाना चाहते हैं ताकि भविष्य में कोई उन्हें पैसे देके छुरा ना पकड़ा सके।
नाम क्या है? धुंडी। रोडे। पुणे में देखा नहीं कभी तुम्हें? सातारा से आए हैं। सातारा? मंगल नाम का आदमी हमें 100 रुपए दिए। हमें मारने के लिए? चलो, आज एक ऐतिहासिक घटना हो गई। ब्राह्मणों ने पहली बार हमारे ऊपर खर्चा किया है। हमें नहीं बताया गया था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। मेरा तो जी करता है इसी कुल्हाड़ी से उनकी जान ले लूं। उनको मारना है तो उनके आदेश का पालन करना बंद करो, अपने आप मिट जाएंगे। और भाऊ, तुम मन को शांत रखो। कैसे हो काशीबाई? अगर तुम्हारी अनुमति हो तो क्या हम तुम्हारा बच्चा गोद ले सकते हैं? हमने उसका नाम सोचा है, यशवंत। चिंता छोड़ दो, यशवंत अब से हमारा बेटा है, सेठ जी और मेरा। और हमारा वारिस भी। तुम जैसे चाहो अपना जीवन जियो। पुनर्विवाह करना है, हम मदद करेंगे। बस खुश रहो। ज्योतिबा फुले को यह समिति महात्मा की उपाधि देकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। मैं कृतज्ञ हूं। महाराज ने मुझे इस सम्मान के लायक समझा। मैं सदैव आभारी रहूंगा। साहस की प्रतिमूर्ति मेरी पत्नी सावित्रीबाई का और हमारे सहयोगी फातिमा शेख, उस्मान शेख, तात्या भिड़े और विष्णु पंत जी का, जिनके बिना ये कुछ भी संभव नहीं था। हम सब ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया है और जब तक ये आंदोलन क्रांति में परिवर्तित नहीं होता, हम खुद को सफल नहीं मानते। हम तभी सफल होंगे जब भारतवर्ष में शिक्षा का ऐसा प्रकाश फैलेगा जो मनुष्य के उत्पीड़न को समाप्त कर सके। हम तभी सफल होंगे जब ये पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों की उन्नति के लिए काम करेगा। हम तभी सफल होंगे जब पानी पर हर एक मनुष्य का एक समान अधिकार होगा, क्योंकि पानी वो धन है जो सृष्टि से हमें भेंट में मिला है। जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति, जय ज्योति जय क्रांति। अंत में एक बात कहना चाहता हूं। हमारा देश एक भावुक देश है। यहां धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा और भी बाधाएं आएंगी। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना, यही आपको सही राह दिखाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने क्रांति की जो ज्योत जलाई, उसकी रोशनी धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी। ये उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे देश में लड़कियों की सामाजिक स्थिति सुधरी है। वो पढ़ लिख रही हैं,
और हर क्षेत्र में कामयाब भी हो रही हैं। बीते 177 साल में एक और बदलाव आया है। आज हमारे समाज में ऊंच नीच भेदभाव का व्यवहार खत्म होता जा रहा है। हम इतिहास को तो नहीं बदल सकते, लेकिन इतिहास से सीखकर बेहतर भविष्य का निर्माण जरूर